9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम याद रखेंगे आप, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे अच्छी बात है कि मात्र एक ही प्रश्नावली है, 10 ही क्वेश्चन करना है, ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन करना है और 5 नंबर का चैप्टर है। 4 नंबर का क्वेश्चन पिछले साल पेपर में पूछा था और 1 नंबर का क्या पूछा था आपसे, ऑब्जेक्टिव। अगली वाली स्लाइड पे मैंने जो भी बेसिक चीजें हैं पूरी लिख दी हैं, सारी चीजें एक ही स्लाइड पे मिल जाएंगी आपको कि क्या क्या आपको याद रखना है चीजों को, सब कुछ एक ही स्लाइड पे, बस देखते रहना करना क्या है। चैप्टर कितने नंबर का है टोटल, 5 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब वो कितने का ही पूछे, हमें करना है पूरा कंप्लीटली, है ना। अब देखना कि आपको क्या क्या इसमें से पढ़ना है, ये पूरा आपको आज याद रख लेना है। चलो किस किस चीज के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले तो याद रखो आप, उन्नयन कोण आपको यहाँ पे देखना है। कौन सा कोण पढ़ना है आपको, उन्नयन कोण। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात याद रखो, ये है आपकी क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा के ऊपर भी देख सकते हैं और क्षैतिज रेखा के नीचे भी देख सकते हैं, दोनों सिंपल बात। क्षैतिज रेखा के ऊपर भी देख सकते हैं और क्षैतिज रेखा के नीचे भी देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, मान लो ये क्षैतिज रेखा है, मैं आपको एकदम डेमो करके दिखा देता हूं। मान लो ये क्षैतिज रेखा है, अगर कोई व्यक्ति क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, किसी वस्तु को देख रहा है, तो जो कोण बनेगा वो होगा उन्नयन कोण। अगर कोई व्यक्ति क्षैतिज रेखा के नीचे की तरफ कोई कोण वस्तु को देख रहा है, तो जो कोण बनेगा वो बनेगा, इतना सिंपल है। परिभाषा कैसे लिखोगे, क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ अगर कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है तो बनने वाला कोण जो होता है उन्नयन कोण होता है। दूसरी परिभाषा अब नमन कोण की, जब कोई प्रेक्षक क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ किसी वस्तु को देखता है तो बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। आंख उठेंगी तो उन्नयन, आंख झुकेंगी तो अवनमन। उन्नयन मतलब ऊपर, अवनमन मतलब नीचे, दोनों फोटो में एकदम क्लियर दिख रही है। देखो आंख उठाई ऊपर तो हो गया उन्नयन, और बेटा जो आंख उठा रहे हैं तो ये एक सीधी लाइन जा रही है, इसे हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं इसे, दृष्टि रेखा। और बेटा ये जो दृष्टि रेखा होती है ना, ये आभासी होती है। कैसी होती है, आभासी, मतलब कि ये रियलिटी में कोई लाइन नहीं होती, बस सीधी सीधी बनती है। बस किन किन चीजों को जोड़ती है, प्रेक्षक की आंख और वस्तु को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। अगर पेपर में क्षैतिज रेखा किससे कहते हैं पूछ ले तो याद रखो, प्रेक्षक की आंख और वस्तु के बीच की रेखा ही क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। ये हो गई आपकी कौन सी रेखा, क्षैतिज, ये देखो दृष्टि रेखा कहलाती है। और ये कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा। ये कौन सी रेखा है, दृष्टि रेखा। ये क्या हो गई, वस्तु, और ये प्रेक्षक की आंख। चलो कौन सा वाला कोण बन रहा है यहाँ पे, उन्नयन कोण। यहाँ पे देखो भाई, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, और ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब की क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा से किसको देख रहा है, कार को देख रहा है, तो नीचे की तरफ देख रहा है, तो कोण कौन सा बनेगा, अवनमन कोण। इतना सिंपल है। और अगर किसी को परिभाषा याद करनी है तो ये लिखा हुआ है, सीधे शब्दों में बोलूंगा, सीधे शब्दों में कहें, यह वह कोण है जो क्षैतिज स्तर से, कौन से स्तर से, क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर देखने पर बनता है। इतना सिंपल है। क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण, और क्षैतिज स्तर से नीचे की तरफ देखने पर जो कोण बनता है उसे अवनमन। इतना सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है भाई, इतना सिंपल है। ये आप याद रखेंगे, ये अवनमन कोण की परिभाषा और ये उन्नयन कोण की परिभाषा। अब आ जाइए आप इसको, ये टेबल बनाना मैंने सिखा रखा है, आपको ये टेबल पूरी याद होनी चाहिए। बेटा सिखा दिया था कल परसों की क्लास में, पूरा सिखाया है ना, ये सब कुछ क्लियर करके रखा है। अब जो आए थे उनको पता है। ये टेबल को मैंने कॉपी करके यहाँ रख लेता हूं, मैं अगले क्वेश्चनों में काम आएगा। अब मैं 2-3 बातें और पूछ लेता हूं आपसे। चलिए बेटा ये बताओ, अगर मैं एक सीधी रेखा ऐसी बनाता हूं तो इसे क्या मैं टावर कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। टावर कैसा होता है, सीधा होता है। अगर मान लो आपके नोट्स में या किताब में ये लिखा जाए, मीनार कैसी होती है, सीधी। फिसल पट्टी टिकाना है, फिसल पट्टी ऐसी टिक जाएगी, समझ गए ना, फिसल पट्टी ऐसी टिक जाएगी। सीढ़ी टिकाना है, ऐसी टिकेगी सीढ़ी भी, समझ गए ना, सीढ़ी भी ऐसी टिकेगी। पतंग का धागा ऐसा ही रहेगा, पतंग की ऊंचाई ऐसे में ही नपेगी, धागा ऐसे में, पतंग की ऊंचाई ऐसे में। पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब जिसके ऊपर मूर्ति को खड़ा करते हैं ना अपन, वो एक स्तंभ टाइप का बना रहता है, बिल्कुल एकदम सीधा। दूरी लिखा जाए तो नीचे पहुंच जाओ, इतना सिंपल। दूरी लिखा जाए तो नीचे पहुंच जाओ।
एक सूत्र याद करना है बस, सब याद कर लो मेरे साथ मिलके। थीटा बराबर अज्ञात भुजा, बोलो क्या बोलना है, अज्ञात भुजा बटे में ज्ञात भुजा, बस ये फॉर्मूला याद कर लो। और अगर इसको उल्टा भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करेंगे तो सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन, अपन स्टार्ट करते हैं ना। ये ऑब्जेक्टिव देख लो एक बार क्या लिखा है, उन्नयन कोण की परिभाषा आ जाएगी, क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ देखने पर जो कोण बनता है उन्नयन कोण, क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ देखने पर जो कोण बनता है अवनमन, इतना सिंपल। दृष्टि रेखा क्या होती है बेटा, दृष्टि रेखा किसे बोलते हैं, प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्षैतिज रेखा होती है। दृष्टिकोण क्या होता है, दृष्टिकोण बेटा जो कॉर्नर में कोण बनता है उसी को ही क्या बोलते हैं, दृष्टिकोण। सुनना पहले, सुनना, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण ही दृष्टिकोण होता है, इतना सरल। अरे भाई क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण ही कौन सा कोण होता है, दृष्टिकोण। आंखों से बनने वाला कोण ही दृष्टिकोण है, ठीक है ना, ये याद रखो आप। कोण ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको सिखा रखा है, इतनी चीजें याद रखो। 167 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे हैं, बोर्ड पे देख लिया तो हो गया काम बिल्कुल। मैंने इससे पहले जो समझाया है वो सब याद रख लो। चलो, सर्कस का एक कलाकार कौन है भाई, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। कितने मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है, 20 मीटर। देखो आपको फोटो बना के पहले से दिया है, वो दिख रही है डोर, डोर ऐसी है ना, ठीक है। आपसे बोला है, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा कर लो आप, तो है ना। कितने मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है बेटा, वो 20 मीटर। तो मैंने यहाँ पे 20 मीटर लंबी डोर बना ली। देखो ये कितने मीटर लंबी डोर हो गई, 20 मीटर। ध्यान से सुनना यार मैं क्या बोल रहा हूँ। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब एकदम टाइट है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। भाई ये डोर है, यहां से मैंने बांधी तो किससे बांधी, खंबे के शिखर से। बताओ खंबा कहां है, समझ जाओ आप, यही क्या होगा, खंबा होगा। इसके शिखर मतलब कि ऊपरी चोटी से बंधी हुई। आगे की बात सुनो। चलो, भूमि स्तर से कोण कितने डिग्री का बनाती है, भूमि मतलब नीचे, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात, कुछ मत करो अब, बस क्वेश्चन खत्म। क्या ज्ञात करना है, खंबे की ऊंचाई। सही है आपका आंसर। इधर देखो बेटा, यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है, सबकी नजर बोर्ड पे होनी चाहिए, एक एक बच्चे की नजर, एक क्वेश्चन समझो। चलो क्या ज्ञात करना है, खंबे की ऊंचाई। चलो अब जरा बोर्ड पे देखने की कृपा करें, बताओ खंबे का नाम क्या है, ए बी है। क्या नाम है खंबे का, ए बी। ये अपन को क्या करना है, निकालना है। क्लियर बात है। आप एक बात बताओ, मैंने आपको एक सूत्र सिखाया है त्रिभुज ए बी सी में, क्या सिखाया था, थीटा बराबर अज्ञात भुजा बटे में ज्ञात भुजा। चलो इधर देखो सब लोग, अज्ञात भुजा बटे में क्या आएगा, ज्ञात भुजा। सभी को बोर्ड पे देखने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल ध्यान से बेटा। अब मेरी बात सुन लो, अज्ञात का मतलब जिसे हम क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। आपने वो क्या बोलते हैं, लुका छुपी वाला गेम खेला है आपने, ढूंढते किसको है, जो छुपा है। क्या किसी को भी ढूंढ लाओगे, जो गेम के अंदर क्या होगा शामिल, उसी को ढूंढेंगे। बताओ यहाँ पे गेम के अंदर कौन शामिल है, ये ए बी शामिल है, इसी को ही ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी। अच्छा, ज्ञात मतलब जो हमको पता है। बताओ हमको क्या पता है, एसी पता है, बहुत बढ़िया, एसी हमको पता है। अब हमने ये तो पढ़ा है भाई, देखो लाल बटे कक्का, ये तो अपन ने पढ़ा है। अब बताओ जरा, ए बी का नाम क्या रख सकता हूं मैं, ए बी को बोलते हैं हम लंब, और ए सी को क्या बोलते हैं, कर्ण। अरे भाई ए बी क्या है, लंब, और ए सी क्या है, कर्ण। और लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन का। किसका होता है, साइन का। तो मैंने यहां लिख दिया साइन। थीटा की जगह पर बताओ कितने डिग्री आएगा, बिल्कुल 30 डिग्री आएगा, बराबर ए बी वैसा के वैसा। और ए सी का मान कितना दिया है, 20 डिग्री दिया है, हो गया 20, लिख लिया 20 मीटर। अब बताओ साइन 30 का मान, उधर से देखो, ये तबले में से, टेबल में से देखो, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है, सॉरी 1/2 बराबर ए बी बटे में क्या आ गया, 20, और त्रियक गुणा ए बी का गुणा 2 में कर दो, कितना आएगा, 2 ए बी बराबर में कितना आ गया, 20। गुणा की संख्या
भाग में ए बी बराबर आएगा 20/2 और ए बी का मान आ जाएगा 2 को 2 0 का 0, 10 मीटर आएगा। ठीक है ना, 10 मीटर क्या है, ये है खंबा है 10 मीटर। अतः करके लिख दो, अतः खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो भाई साहब यही पूछेंगे, पक्की बात है। मैंने ये क्वेश्चन सेट बिल्कुल पेपरों को देख के करा है, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखे हैं, लाइन से लिखे हैं जो पेपर में आ चुके हैं। ये हो गया। अब अगले स्लाइड पे जाता हूं, क्वेश्चन देखिएगा। 167 क्वेश्चन कर चुके हैं हम पूरे लाइन से। अब आ जाइए 168 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान से, इत्मीनान से बोर्ड पे देखना, द मोस्ट 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट के। ठीक है ठीक है, आप बोर्ड पे देखना पड़ेगा, सभी को बोर्ड पे देख लेना चाहिए। चलो पहले मैं बना लेता हूं त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये हमारे पास एक त्रिभुज बना हुआ है, सबकी नजर बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए, सबकी नजर एकदम बोर्ड पे। भाई एक पेड़ है, 168 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। एक पेड़ है, हवा आई, हवा की वजह से पेड़ जो है वो टूट के जमीन पे गिर गया। पूरा नहीं गिरा, ऊपर का हिस्सा टूट के नीचे गिर गया, आधा हिस्सा अभी भी वहीं पे मौजूद है। तो मैं आपके सामने पेड़ बना देता हूं टूटा हुआ। बेटा ये पेड़ जमीन पे खड़ा हुआ है और ये पेड़ ये जो है वो टूट के कहां गिर गया, जमीन पे। सर आपने ये पेड़ जब जमीन पे गिर गया है तो इसको ऊपर ही क्यों बना दिया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वाला जो हिस्सा है वो जमीन पे क्या हो गया है, गायब हो गया है, गिर गया है। तो सर ये क्या है, ये इसकी आत्मा है बेटा, बाकी पेड़ तो कहां है, आत्मा कहां चले गई ऊपर। अब मिलाओ जरा भाई साहब, बताओ ये पेड़ है कि नहीं है, जिंदा पेड़ है। और ये पेड़ है कि नहीं है, ये टूटा पेड़ है। ठीक है, दोनों को निकालना है। पेपर वाले ने क्या बोला है, देखो पेड़ की क्या निकालो, मतलब हमको तो पूरा पेड़ निकालना, ऐसा थोड़ी बोला है कि टूटे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसने तो क्या बोला है, पेड़ की ऊंचाई आप तो पूरी निकाल दो। तो देखो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं आता, मुझे बस इतना आता है भाई साहब कि पेड़ की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। बस आप लोगों को मैं इतना कहूंगा कि बस बोर्ड पे नजर बना दीजिए। अब बताओ, इसका नामकरण करूंगा तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, और यहाँ पे कितने डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। अब आप बताओ पेड़ के कितने हिस्से हैं, दो। एक हिस्सा का नाम क्या है, ए बी, और एक का नाम क्या है, ए सी। बस खत्म, एक बार ए बी निकालना पड़ेगा और एक बार ए सी निकालना पड़ेगा। इनको ढूंढना है, इस बार एक को नहीं ढूंढना, दो को ढूंढना है। चलो ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले, आप चतराई कर रहे हो। इधर देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। टूटा हुआ भाग जो है ना वो जमीन को छू जाता है और पेड़ का शिखर ही जमीन को छू रहा है। देखो ऊपर वाला हिस्सा कहां टच हो रहा है, नीचे टच हो रहा है। आगे पढ़ो, जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30। तो बेटा जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के निचले बिंदु की दूरी देखो दी है, पेड़ के निचले बिंदु की दूरी, ये पेड़ है, बताओ पेड़ का निचला बिंदु यही है क्या? हाँ, पेड़ के निचले बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कितने मीटर है, 8 मीटर। ज्यादा दिमाग में नई बात घुस रही तो याद रखो, दूरी लिखा है तो कहां लिखना है, नीचे। क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई। अब क्वेश्चन को छोड़ो, इधर देखो सामने। बेटा इस बार कितनी बार फॉर्मूला लगेगा, 2 बार। एक बार क्या ज्ञात करेंगे और एक बार पहले कौन सा ज्ञात करें, कुछ भी कर लो, ए बी कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि लगा के त्रिभुज ए बी सी में, चलो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अज्ञात भुजा बटे में ज्ञात भुजा, यही होता है सूत्र। आप बताओ मेरे, मैं किसको ढूंढूंगा पहले, मैं किसको ढूंढूंगा पहले, ए बी को। किसको ढूंढूंगा, ए बी को। तो मैंने अज्ञात भुजा बना ली ए बी। अब बताओ ज्ञात भुजा कौन सी है, क्लियर दिख रही है ज्ञात भुजा, बी सी ज्ञात भुजा हो गई। अब बताओ ए बी का नाम क्या है, ए बी का नाम क्या है, ए बी का नाम क्या है, लंब है। क्या नाम है, लंब है। और बी सी का नाम क्या है, आधार है। और लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का को देखें तो किसका सूत्र होता है बेटा, लंब बटे आधार, टेन का सूत्र होता है। किसका, टेन का। तो यहां पे लिख दिया मैंने 10, और थीटा का मान कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री। अब एक बार फिर बोर्ड पे देख लो जरा, ए बी का मान ज्ञात कर रहे हैं, बी सी का मान कितना है, 8 है। चलो 10 30 डिग्री का मान, जरा इस तबले को देख लो क्या लिखा हुआ है, 10 30 डिग्री का मान देखो, इधर इधर देखो, बताओ चुपचाप। 10 30 डिग्री का मान 1/√3।
तो अपन यहाँ पे 1/√3 लिख लेते हैं। चलो टेन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3 बराबर ए बी बटे में कितना आ गया 8। कौन सा गुणा करेंगे तिर्यक गुणा। चलो ए बी का √3 में कर दो, क्या बनेगा बेटा ए बी √3 बराबर 8 एकम। चलो ए बी का मान क्या निकला जाएगा 8/√3। लेकिन सर ने बोला है कि कभी भी रूट वाली संख्या बटे में आ जाती है तो उसका क्या करना पड़ेगा हर का परिमेयकरण। लेकिन अभी मत करो, अभी हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, तो अपन बाद में करेंगे। अगर अकेला सिंगल होता तो कर देते अपन, ठीक है ना। अब एक और बात सुनो, बताओ एक और क्या निकालना बाकी है। ए बी तो निकल गया, अब क्या निकालेंगे ए सी। यही के यही फिर दोहरा दूंगा एक बार, देखो फिर से लिखता हूं इसको। त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर क्या होता है बेटा अज्ञात भुजा बटे में क्या आएगा ज्ञात भुजा। चलो बताओ अज्ञात भुजा कौन सी है ए सी। कौन है ए सी। ज्ञात भुजा कौन सी है बी सी। ए सी को क्या बोलेंगे कर्ण और बी सी को क्या बोलेंगे आधार। बताओ कर्ण बटे आधार किसका सूत्र होता है कर्ण बटे आधार सेक का सूत्र होता है। किसका होता है सेक का। और थीटा का मान कितने डिग्री है 30 डिग्री बराबर। एसी का मान है क्या हमारे पास नहीं है, एसी का मान नहीं है। बीसी का मान कितना है बीसी का मान कितना है 8 है। चलो अब आप जल्दी जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा। पूरा आंसर कंप्लीट है। हाँ ठीक ठीक बेटा बोर्ड पे देख लीजिएगा। चलो सेक 30 डिग्री का मान देख के बताओ। ये लिखा है सेक 30 का मान 2/√3 है ना। कितना आएगा 2/√3 ये लिखा हुआ है बेटा, देख लेना। ये सेक का मान लिखा हुआ है सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। चलिए मिला लीजिए जरा आंसर फिर से बोर्ड पे 2/√3 बराबर सॉरी ए सी बटे में 8 कौन सा गुणा तिर्यक गुणा। ए सी का √3 में करोगे क्या आएगा ए सी √3 8 दूनी 16। तो ए सी का मान क्या निकल जाएगा 16 बटे में √3। यही आपका क्या हो गया ए सी। लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं आया है, अभी हमको दोनों पेड़ों को क्या करना है जोड़ना है। चलो बताओ मेरे साथ मिलके बताओ ए बी का मान कितना आया है 8/√3। तो मैंने लिख दिया 8/√3। चलो बताओ ए सी का मान कितना आया है 16/√3। तो मैंने लिख दिया 16/√3। बताओ नीचे की दोनों संख्या कैसी है सेम है, तो √3 वैसा के वैसा। ऊपर वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। 8 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24। वैसे तो यही आंसर हो गया, लेकिन बेटा कभी भी रूट वाली संख्या को ऐसे नहीं छोड़ते खुले में। तो हम क्या करेंगे ये 24/√3 लिखा है, इसमें हर का क्या कर देंगे परिमेयकरण। देखो ये हो गया हर का परिमेयकरण। कैसे करते हैं सर ये रूट वाली संख्या का ऊपर और नीचे क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं। अब देखो ये क्या बनेगा ये बनेगा 24/√3 और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। √3 इंटू √3 √9 होता है और 9 का रूट कितना होता है 3। तो ये हो गया 3 और 3 एकम 3 3 8 24 8/√3 मीटर आंसर आ जाएगा। मतलब पेड़ की ऊंचाई कितनी आएगी 8/√3। किसका सही है और मेरा ठीक है। अतः करके लिख दो अतः पेड़ की ऊंचाई 8/√3 मीटर है 8/√3 मीटर है। ये हो गया आंसर खत्म। इस साल के पेपर में 100% आने के चांस है इसके 100% आएगा ही पेपर में। ये कर लीजिए आप। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं इसमें त्रिभुज जो बनेंगे वो एक साथ नहीं बनेंगे अलग अलग बनेंगे। देखो कैसे इस बार बताओ कोण कितने दिए आपको एक 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का। तो सर 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण तो एक साथ भी बन सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ अलग अलग बनना चाहिए। एक ठेकेदार जो है वो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। क्या लगाना चाहती है एक फिसल पट्टी। एक ठेकेदार है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए 30 डिग्री का। अब इसको कंप्लीट करते हैं। पहले तो सभी को बोर्ड पे देखना चाहिए। मान लीजिए बेटा ये फिसल पट्टी लगी है, मान लो जमीन से कितनी ऊंचाई पर बनाना है
1.5 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई ऐसे में होती है ना, जमीन ये हो गई 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उसने फिसल पट्टी बना दी। सुनना पहले, और कितने डिग्री के कोण पर झुकी हो, 30 डिग्री के झुका दी। ये कौन से बच्चों के लिए है, 5 साल से कम, तो ये हो गए 5 साल से कम उम्र के बच्चे, छोटे हो गए। ठीक है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर बनी है, यहां तक का शिखर पे फिसल पट्टी। बताओ फिसल पट्टी कहां है, ये है कि ये है भाई फिसल पट्टी? ये होगी मेरे हिसाब से तो यही होगी ना, यही है, होगी क्या, यही है भाई फिसल पट्टी। तो कितने मीटर की ऊंचाई पर लगी है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगी है। ये तो हो गए 5 साल से कम उम्र के बच्चे। अब 5 साल से ज्यादा वाले बच्चों को देख लेते हैं भैया। अब 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी है, सुनो इधर सुनो, 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कितने मीटर की ऊंचाई पर लगाएगी, 3 मीटर की ऊंचाई पे फिसल पट्टी लगाती है, और वो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। अब भाई ऊंचाई बढ़ गई तो कोण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। पहले इतनी थी, अब भाई यूं इतनी ऊंची हो गई तो कोण भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब इधर देख लो जरा क्या निकालना है, इधर देखो जरा, इधर फिसल पट्टी की ऊंचाई बताओ, किसकी ऊंचाई निकालना है, फिसल पट्टी की। क्या ये फिसल पट्टी है, हाँ। क्या ये भी फिसल पट्टी है, हाँ। तो बेटा हमको इन दोनों की ऊंचाई क्या करना है, निकालना है, बस अब तो काम हो गया। इस वाले का नाम क्या रख दो, ए बी सी। इस वाले का नाम रख दो डी ई एफ। यहां पे कितने डिग्री, 90 डिग्री। यहां पर भी कितने डिग्री, 90 डिग्री। चलिए हमको क्या निकालना है, फिसल पट्टी निकालना है, इतना सिंपल। इधर देखो एक बात और बेटा, यहाँ पे फिसल पट्टी का नाम क्या है बेटा, एसी। क्या नाम है बताओ, यहां पे फिसल पट्टी का नाम क्या है, डीएफ। क्या नाम है फिसल पट्टी का, डीएफ। ये आपको याद करना पड़ेगा। चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। चलिए त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, थीटा बराबर, सूत्र क्या सीखा है बताना, सूत्र क्या सीखा है, अज्ञात भुजा, क्या लिखेंगे, अज्ञात भुजा बटे में क्या आ जाएगा, ज्ञात भुजा। चलो अब एक बच्चे से पूछना पड़ेगा, ठीक है बेटा, अज्ञात भुजा बताओ कौन सी है, चेक करो इधर से। एसी अज्ञात हो गई, और ज्ञात भुजा कौन सी है, देखो इधर ए बी, ये ज्ञात भुजा हो गई ए बी। एसी को क्या बोलेंगे, कर्ण, और ए बी को क्या बोलेंगे हम, लंब। कर्ण बटे लंब किसका सूत्र होगा, कर्ण बटे लंब। इधर लिख देता हूं मैं, लाल बटे कक्का। आप बताओ कर्ण बटे लंब नीचे से चालू हो रहा है, कौसेक का सूत्र होगा। ये आपको कितने दिन से पढ़ा रहा हूं मैं यार, कौसेक का सूत्र है। थीटा का मान कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री। चलो ए सी का मान ज्ञात कर रहे हैं, और ए बी का मान कितना दिया है, 1.5। अब बताओ कोसेक 60 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान कितना होगा। देखो इधर लिखा है कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होगा। कितना होगा, 2। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, बराबर में आ गया ए सी, बटे में आ गया 1.5। इतना सिंपल काम था। चलो इसके बटे में कितना आ गया, 1। कौन सा गुणा करेंगे, त्रियक गुणा। एसी का 1 में करेंगे तो एसी, और 1.5 का 2 में करेंगे तो आ जाएगा 3.0, है ना, ऐसा आ जाएगा। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कितना लिख दो, 3 मीटर। बताओ 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी कितने मीटर की बनेगी, 3 मीटर की बनेगी। हो गया काम। अब बताओ क्या निकालना है बेटा, अब अपन को ये वाली फिसल पट्टी निकालना है। सूत्र क्या बनेगा, चूंकि त्रिभुज डी ई एफ में ये हो गया त्रिभुज का नाम, सूत्र क्या बनेगा, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा बेटा। थीटा बराबर अज्ञात भुजा बटे में क्या आएगा, ज्ञात भुजा। अब कोई मुझे इतना बता दे कि अज्ञात भुजा का नाम क्या है, डी एफ है। क्या नाम है बेटा, डी एफ है। और ज्ञात भुजा का नाम क्या है, डीई। सब कुछ दिख रहा है बोर्ड पे यार, है ना। ज्ञात भुजा का नाम क्या है, डीई। अज्ञात भुजा को डी एफ कह रहे हैं, लेकिन इसे त्रिभुज में क्या कहते हैं हम, कर्ण कहते हैं। और डीई को क्या कहते हैं हम, लंब कहते हैं। मतलब कर्ण बटे लंब का सूत्र लगेगा। अच्छा कर्ण बटे लंब को हम क्या कहेंगे, वो लिखा है कोसेक कहेंगे। तो ये हो गया कोसेक। और थीटा का मान कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री। चलो डी एफ वैसा के वैसा, और डी का मान कितने डिग्री, कितना लिखा है, 3 मीटर लिखा है। चलो कोसेक 60 डिग्री का मान चेक कर लो बेटा, ये लिखा है 2/√3।
साइन को उल्टा घुमा तो बस कोसेक बन जाता है ना। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया 2/√3, ये हो गया कोसेक 60 डिग्री का मान। चलो ये हो गया DF और बटे में कितना आ गया 3। कौन सा गुणा करना है, 3x गुणा। चलो DF का गुणा √3 में करेंगे तो क्या बन जाएगा DF√3 और 3 दूनी कितना हो गया 6। तो ये हो गया DF बराबर 6/√3। बताओ ये आंसर सही है क्या यहीं तक? नहीं, हर का क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। तो बेटा मैं √3 का यहाँ पे परिमेयकरण कर लूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। चलिए DF बराबर 6 का गुणा √3 में कर लो, जल्दी से कर लो। ये हो जाएगा 6/√3 बटे में √3 का गुणा √3 में कर लो तो बेटा आ जाएगा 3। तो DF बराबर आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये √3 वैसा के वैसा। यही क्या है हमारा आंसर। ये छोटे बच्चे वाली, ये बड़े बच्चे वाली, ठीक है ना। अब रुक जाओ सर, इसका आंसर 3 है, उसका आंसर 2/√3 है, तो ये फिसल पट्टी छोटी कैसे रह गई? छोटी नहीं है बेटा, 3.4 आएगी वो। √3 का मान रखेंगे ना 1.7 तो 17 दूनी 34 मतलब 3.4 मीटर की है वो सही मायने में। लेकिन आपको इतना ही करना है, आगे नहीं जाना है। खत्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। 170 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। हो जाइए तैयार साथियों, 170 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। बिना देखे पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए ये मैंने बना लिया एक त्रिभुज, बिल्कुल ध्यान से देखने की आवश्यकता है। बोर्ड पे से नजर नहीं हट जाए बस। चलो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के निचले बिंदु से 30 मीटर दूर है, जिसे ज्यादा समझ में नहीं आती वो ये देखो क्या लिखा हुआ है, मतलब नीचे लिखा है। इतना याद कर लिया करो भाई यार। ये हो गया 30 मीटर दूरी, खत्म कर। इतना नहीं समझ में आ रहा तो नीचे लिख दो। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री। उन्नयन मतलब नीचे रखाएगा, ये हो गया 30 डिग्री। क्लियर हो गई बात। ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो कोण यहाँ बन जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ देख रहे होते तो कोण ऐसे में बनता तो यहाँ बन जाता। अभी मैं वो भी सिखाऊंगा, आप देखो। आप तो मीनार की क्या याद करना है, ऊंचाई। तो बेटा ये हो गई मीनार और इसी की ऊंचाई क्या करेंगे हम, ज्ञात। ये हो गया A, ये हो गया B और ये क्या हो गया C। आराम से लिख लो इधर देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। बताओ मीनार का नाम क्या है, AB है। बस इसी को ही निकालना है, इतना सरल काम दे दिया आपको। फॉर्मूला वही लगा लो। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, त्रिभुज ABC में क्या होता है भाई सूत्र, थीटा बराबर पहले कौन सी भुजा आएगी, अज्ञात भुजा, बटे में क्या आएगा, ज्ञात भुजा। बताओ भाई अज्ञात भुजा का नाम क्या है, AB। क्योंकि यही क्या करना है, ढूंढ किसको रहे हैं हम, AB को। बस हो गया काम। और ज्ञात भुजा का नाम क्या है, BC। चलो AB को क्या बोलते हैं, लंब, और BC को क्या बोलते हैं, आधार। लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का में देख के बताओ किसका फॉर्मूला है, tan का। और थीटा का मान 30 डिग्री। AB नहीं है और BC का मान कितना है, 30 हो गया। tan 30 डिग्री का मान यहां से देखो जरा कितना हो जाएगा, 1/√3। AB वैसा के वैसा, बटे में कितना आ गया, 30। कौन सा गुणा, चलो AB का इसमें करेंगे तो AB√3 और 30 एकम 30। AB बराबर आ जाएगा 30/√3। लेकिन ऐसा नहीं लिखना चाहिए, तो हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण। यही कर दो, √3/√3। तो AB बराबर आ जाएगा 30/√3 बटे में 3 तिया 9, 9 का रूट 3। तो AB बराबर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 धम 30। ये आपका आंसर आ गया। किसकी ऊंचाई निकाली है, मीनार की। अतः करके लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 10/√3 मीटर है। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 171 नंबर का, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। आप बस बोर्ड पे देखते जाइएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 171 है बेटा, है ना। क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं, क्या लिखा है। चलो पहले तो अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। 171 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, 60 डिग्री का कोण बनाओ तो त्रिभुज को थोड़ा सा नीचे खींचो, 30 डिग्री का कोण बनाओ तो त्रिभुज को थोड़ा ऐसे में खींचो, क्योंकि 30 डिग्री का मुंह थोड़ा सा बंद रहेगा और 60 डिग्री का मुंह थोड़ा सा खुला रहेगा। तो देखो ये बंद हो गया और ये थोड़ा सा खुल गया ना, ऐसे आपको याद रखना है। बाकी चित्र के नंबर वगैरह कटते भी नहीं है
और मिलना भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग चित्र कैसा भी बना सकते हो, बस सही बनाना है ना, बस इतना ध्यान रखना। चलो अब बोर्ड पे देखने की जरूरत पड़ेगी अपन को। चलो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग, है ना, 60 मीटर की। अब एक बात बताओ, पतंग जो है वो यहां उड़ रही है, तो बताओ पतंग का धागा इनमें से कौन सी भुजा हो सकती है? यही हो सकती है, क्योंकि पतंग ऐसे में उड़ती है ना, ऐसा धागा है। तो ये तो हो गई पतंग की डोरी, है ना, ये तो पतंग की क्या हो गई बेटा, डोरी। मैं नाम लिख देता हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। यहाँ पे कितने डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ, सारी चीजें आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएंगी, है ना, बिल्कुल आराम से समझ में जाएंगी। चलिएगा, है ना। भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है? भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर। भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है? 60 मीटर की। मान लो ये पतंग है, तो बेटा ये उड़ रही है वो, ठीक है ना। कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर की। बेटा ऊंचाई को ऐसे में नापेंगे। अगर ऐसे में नाप दिया तो आपने क्या नाप दिया? धागा नाप दिया। जबकि पतंग की ऊंचाई नापना है तो आपको हाइट तो ऐसे में ही नापना पड़ेगी, तभी तो पता चलेगी जमीन से कितने ऊंचाई पर है। ऐसे में तो क्या नप जाएगा? धागा नप जाएगा। चलो एक बात तो क्लियर हो गई, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और ये पतंग का क्या हो गया? धागा हो गया। अब आगे की कहानी आप खुद ही समझ जाओगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मैंने क्या करा, पतंग के धागे को जमीन पे यहाँ पे बांध दिया, और ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या ज्ञात करना है बेटा? या मानकर कि डोरी में ढील नहीं है, मतलब एकदम टाइट है डोरी, ठीक है ना। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एकदम सरल है, यहां पे लिख देता हूं, मेरे को ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे हम निकालेंगे डोरी की लंबाई, है ना। आज इस चैप्टर को खत्म करना है तो थोड़ा स्पीड से समझिएगा। क्या निकालना है? डोरी की लंबाई। अब देख के बताओ डोरी का नाम क्या है? डोरी का नाम क्या है? AC। बस इतना पता होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बहुत ही सरल है। ये अपन को क्या करना है? निकालना है। क्या यही हमारे लिए अज्ञात भुजा है? हाँ, अज्ञात मतलब जो हमें क्या करना है? पता करना है। और क्या पता करना है हमको? डोरी की लंबाई। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, चलो क्या होता है फॉर्मूला? थीटा बराबर होता है अज्ञात भुजा और बटे में कौन सी भुजा आएगी? ज्ञात भुजा। अब बताओ आप मुझे, अज्ञात में कौन सी भुजा लिखनी चाहिए? सोचो समझो और उत्तर दो। AC, क्योंकि AC को ही हम क्या कर रहे हैं? ज्ञात कर रहे हैं। इतना सिंपल है। अज्ञात मतलब जो हमको पता नहीं, और हमको क्या नहीं पता? AC नहीं पता। अच्छा, ज्ञात मतलब जो हमको पता है। क्या पता है हमको? AB हमको पहले से ही पता है। अब बताओ AC को मैं क्या बोलूंगा? कर्ण बोलूंगा। AC को मैं क्या बोलूंगा? कर्ण बोलूंगा। और AB को मैं क्या बोलूंगा? लंब बोलूंगा। अब बताओ कर्ण बटे लंब किसका सूत्र होता है? कौशिक का, है ना। कर्ण बटे लंब किसका सूत्र होता है? कौशिक का। कंफर्म है? बिल्कुल ठीक है। और थीटा का मान कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। बेटा AC का मान ज्ञात कर रहे हैं, AB की जगह पे उसका मान रख दो। AB का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो ये हो गया बेटा 60 डिग्री, नहीं है मीटर, है ना, ठीक है। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू बेटा बहुत ही सरल है, साइन को उल्टा कर दो, कोसेक बन जाता है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। तो कोसेक का हो जाएगा 2/√3। इतना सरल है बेटा। ये हो गया 2/√3 बराबर AC, और बटे में कितना आ गया? 60। कौन सा गुणा? तिर्यक गुणा। ध्यान से देखते रहिएगा, 60 का गुणा 2 में करना है और AC का गुणा √3 में करना है। तो AC का √3 में करेंगे तो AC √3, और 60 का 2 में करेंगे तो आ जाएगा 120। तो आंसर आ जाएगा AC बराबर 120 बटे में कितना आ गया? √3। अब एक बात बताओ, क्या इसी को आंसर मान ले अपन? नहीं। √3 कभी भी बटे में आता है तो उसका क्या करते हैं? परिमेयकरण। तो मैंने यहाँ पे हर का क्या कर दिया? परिमेयकरण। ये हर का क्या हो गया? परिमेयकरण भी हो गया। तो AC बराबर हो जाएगा 120 √3, और बटे में कितना लिखूंगा? √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आएगा, ये भी याद रख लो। तो AC बराबर आ जाएगा 3 चुके 12, 0, और ये हो गया √3। ये किसका मान आ गया बेटा? AC। पूरा कंप्लीट हो गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अतः करके लिख देना, अतः डोरी की लंबाई, किसकी लंबाई भाई? अतः डोरी की लंबाई कितनी है? 40 √3 मीटर है। बेटा ये पूरा क्वेश्चन एकदम परफेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन आपको करना था, ठीक है। 171 तक के क्वेश्चन मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अपन समझते हैं क्या बोला है। धरती पर एक मीनार है,
कैसे खड़ी हुई है, ऊर्ध्वाधर। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, पेपर में पूछ लेता है। अगले क्वेश्चन अब थोड़े कठिन बनेंगे। 172 नंबर का क्वेश्चन शुरू कर दिया है अपन ने। अब आप मिलाइए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैंने आपके सामने, अच्छा कोण कितने डिग्री का बनेगा, 60, तो मैंने ऐसा बना लिया। अब देखो ध्यान से, इतना इजी है, मैं बिल्कुल मतलब कोई सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, इतना तो मन से ही लिख दो। यहाँ पे क्या लिख दो बेटा, 90 डिग्री। अब आप लोगों को ध्यान से देख लेना चाहिए क्या कर रहे हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, बताओ मीनार इनमें से कौन सी हो सकती है। मीनार ए बी ही इसके अंदर किसका काम कर रही है, मीनार का काम कर रही है। ये तो एकदम सिंपल सी बात हो गई। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से, किसके बिंदु से, धरती के एक बिंदु से, मान लो एक बिंदु ये है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के निचले बिंदु से 15 मीटर दूर है। अब बताओ ये 15 मीटर को कहां पर लिखना चाहिए, नीचे लिखना चाहिए, यहां पे लिखना चाहिए, या यहां पे लिखना चाहिए। 15 मीटर दूर है, दूर मतलब कि 15 मीटर यहां पे लिखाएगा। इतना क्लियर है, 15 मीटर दूर है, मतलब ये बिंदु और ये बिंदु की दूरी कितनी है, 15 मीटर है। क्या ज्ञात करना है बताओ आप जरा, मीनार की ऊंचाई, मतलब अपन को यही निकालना है क्या। अच्छा कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। अब एक सिंपल सा काम बताता हूं, जो भी अपन को ज्ञात करना है, जो भी अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है, उसको यहां लिख दो। क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो मैं यहां लिख देता हूं भाई, क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। बेटा इसमें कोई भी संकोच नहीं है कि हमको क्या निकालना है, ए बी का मान निकालना है। क्लियर हो गई बात, यही क्या करना है, निकालना है। अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम, अज्ञात भुजा बटे में क्या लिख देंगे हम, ज्ञात भुजा। ये तो एकदम सिंपल सा काम हो गया, अज्ञात भुजा बटे में ज्ञात भुजा। अब बताओ मुझे अज्ञात भुजा कौन सी है, ए बी है। ए बी हो गई अज्ञात भुजा, और ज्ञात भुजा का नाम क्या है, नहीं बीसी है ना, तो ज्ञात भुजा हो गई हमारे पास बीसी। अब बताओ ए बी को क्या कह सकते हैं हम, लंब कह सकते हैं। ए बी को कह सकते हैं हम लंब, और इसको क्या कह सकते हैं हम, आधार। अब फॉर्मूला बनाते हैं अपन, क्या बनेगा, लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा, एल बटे ए बनेगा। तो एल बटे ए बताओ किसका फॉर्मूला होता है, टेन का। तो मैंने यहां लिख दिया टेन, और थीटा का मान कितने डिग्री है, 60 डिग्री। आगे बढ़ जाइए, ए बी का मान है नहीं, और बी सी का मान कितना दिया है बेटा, 15 दिया है। क्लियर हो गई बात। टेन 60 डिग्री का मान अपन ने कल ही याद करा है। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। टेबल बनाना भी सिखाया मैंने क्लास में ही। ए बी बटे में कितना आ गया है, 15। इसके बटे में कितना मान लेंगे हम, 1। कौन सा गुणा, त्रियक गुणा। ए बी का 1 में करेंगे तो ए बी आ जाएगा, और 15 का √3 में करेंगे तो 15√3 मीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर खुद ही आ गया होगा। अतः करके लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितने मीटर है, मान लेंगे आप 15√3 मीटर है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2024 में ये पूछा जा चुका है। ये भी आपका रिपीट हो सकता है बेटा, रिपीट मोड में आ सकते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ना, इसके बाद अब कर दीजिए आप ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा तिगड़म लगाना है क्वेश्चन में, लेकिन करना आपको पड़ेगा। 173 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, 173। आप सुनिएगा, पहले तो अपन इसका चित्र बनाते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना कैसे बनेगा। 173 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से समझाता हूं। ये मान लेते हैं अपन कि एक बिल्कुल तरीके से करते हैं। ये हो गया जमीन का हिस्सा, ठीक है ना। इसी जमीन के ऊपर एक 5 मीटर ऊंचाई का क्या है, खंबा है। खंबे की ऊंचाई कितने मीटर है, 5 मीटर। तो मैंने एक 5 मीटर ऊंचा क्या बना लिया, खंबा बना लिया। हो गया ये भी। ये कितने मीटर का खंबा है, 5 मीटर का खंबा है। अब इस, अच्छा मैं लिख देता हूं खंबा कितने मीटर का है भाई, 5 मीटर का खंबा है ये। तो मैंने इसको पूरा रिप्रेजेंट कर दिया कि कितने मीटर का हो गया, 5 मीटर का। पूरी बात को ध्यान से सुनना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। खंबा कितने मीटर ऊंचाई का है, 5 मीटर की ऊंचाई का। आगे क्या बोल रहा है, एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करना है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। मतलब उसे 5 मीटर के खंबे पे चढ़ना ही नहीं है, उसे कुल मिला के पता है कितने मीटर की ऊंचाई तक चढ़ना पड़ेगा, ये नीचे आना है। 1.3 मीटर
नीचे आना है, मतलब यहां तक नहीं जाना उसको, बल्कि 1.3 मीटर नीचे आना है। मतलब मान लो 1.3 मीटर नीचे वो यहां तक आ जाती है भाई, ये उसने अपने आप को यहां तक नीचे ले आया वो व्यक्ति। फिर सुनो, 5 मीटर ऊंचा खंबा है, मरम्मत करने के लिए उसे 1.3 मीटर कहां आना पड़ा, नीचे। अब जब वो यहां पे आ ही गया है तो बताओ यहां तक की हाइट कितनी बची होगी। 5 का खंबा था, 1.3 मीटर नीचे भी आ गया व्यक्ति, तो यहां पे पता है कितना बच जाएगा, 3.7 मीटर, क्योंकि अपन ने 5 में से 1.3 को तो क्या कर दिया, माइनस ही कर दिया। तो कितना बच गया, 3.7। मतलब कहां तक चढ़ना है, तो बस यहीं तक अपन को चढ़ना है खंबे पे, है ना। ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी। अब अपन को क्या टिकाना पड़ेगी भाई, सीडी। तो अपन सीडी कहां तक टिकाएंगे, 5 मीटर पे टिका देंगे कि जहां तक खराबी है वहीं तक टिकाएंगे, जहां तक खराबी है वहीं तक सीडी टिकेगी। तो अपन ने यहीं पे एक क्या टिका ली भाई, सीडी भी टिका ली। ये मान लीजिए अपन ने एक क्या टिका लेते हैं, सीडी टिका लेते हैं। फिर से देख लीजिएगा, अपन ने एक यहाँ पे क्या टिका ली, सीडी टिका ली। ये अपन ने एक सीडी भी टिका ली है। अब अपन एक काम करते हैं, अब क्वेश्चन में देखते हैं कि हमको निकालना क्या है। क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि अपन को निकालना क्या है। अब देखो क्वेश्चन में यहीं तक चढ़ेंगे, खंबा कितने मीटर तक का था, 5। खराबी कहां पे आई है, 1.3 मीटर नीचे, मतलब कि 3.7 मीटर तक का ही हमारा काम का है, बाकी काम का नहीं है। अब अपन देखते हैं कि क्या निकालना है। सीडी की लंबाई, एक तो ये निकालना है। क्या सीडी यही है, बिल्कुल यही है। मतलब कि क्या निकालना है अपन को, एसी निकालना है। एक और क्या निकालना है, ये देखो दूरी, दूरी निकालना है। दूरी मतलब कि ये निकालना है ना, तो अपन को ये दो चीजें क्या करना है, निकालना है। चलो अपन अब यहाँ पे आ जाते हैं, लिख देते हैं क्या क्या निकालना है। एक तो सीडी की लंबाई निकालना है, एक क्या निकालना है, सीडी की लंबाई, मतलब कि एसी का मान ज्ञात करना है, और खंबे से सीडी की दूरी मतलब बीसी का मान ज्ञात करना है। और एक दुख भरी खबर भी है अपने पास, अपन को यहाँ पे √3 का मान रखना पड़ेगा। उसने बोला है कि √3 की जगह पर क्या लिख दो, 1.7 लिख दो। एक ही पॉइंट के बाद नंबर लिख लेना, लेकिन आपको हर का परिमेयकरण करने की जगह पर √3 का क्या लिखना पड़ेगा, मान लिखना पड़ेगा। इतना सा काम करना है। अब मैं बढ़िया तरीके से दोनों चीज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पे पहला और यहाँ पे दूसरा कर देते हैं। चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, सीडी की लंबाई। चलो यहाँ पे अपन लिख लेंगे, त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में जैसा सीखा है वैसा ही करते हैं। क्या होता है सूत्र, थीटा बराबर अज्ञात भुजा बटे में क्या आएगा, ज्ञात भुजा। बस इतना सा काम है। अब बताओ अज्ञात भुजा कौन सी है, एसी। क्या ज्ञात कर रहे हैं अपन, एसी। तो अज्ञात भुजा हो जाएगी एसी, और ज्ञात भुजा का नाम बताओ क्या है। कौन सी भुजा हमको दे रखी है पहले से ही, बताओ कौन सी भुजा हमको पहले से ही दे रखी है। ए बी का मान हमको पहले से ही दे रखा है। सर आपने कोण नहीं बनाया, कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ये लिखा हुआ है 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। एसी, ए सी को हम क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे, और ए बी को हम क्या लिखेंगे, लंब लिखेंगे, है ना। ए सी को कर्ण और ए बी को लंब। कर्ण बटे लंब किसका सूत्र होगा, कौसेक का। तो यहां लिख देते हैं कौसेक का। और थीटा का मान कितने डिग्री है बेटा, 60 डिग्री। अब एसी का मान तो है ही नहीं है भाई, ए बी का मान कितना है, आप रुक जाओ जरा, कोई कोई 5 लिख देता है यहाँ पे। ए बी का मान 5 नहीं है, 3.7 है। और कौसेक 60 डिग्री का मान अभी निकल के गया है, अभी पुराने क्वेश्चन में 2/√3 अभी लिखा था, 2/√3 बराबर ये हो जाएगा एसी बटे में 3.7। कौन सा गुणा करेंगे, त्रियक गुणा। एसी का गुणा √3 में करेंगे तो क्या बनेगा, AC√3, और 3.7 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 7.4। AC बराबर 7.4 बटे में क्या आएगा, √3। हर का परिमेयकरण मत करना, क्योंकि √3 का मान कितना रखना है, 1.7, यही इसका मान होता है बेटा, है ना, √3 का मान। तो अपन यहां रखते हैं 7.4 बटे में क्या आ गया, 1.7। पॉइंट से पॉइंट कट गया तो क्या बचा है, 74 बटे में कितना बचा है, 17। अब आपको एक सिंपल सा भाग देना है, 17 के पहाड़े से किसको काटना है, 74 को। तो बेटा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, टाइम कम है अपने पास, 4.3 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा आपका आंसर, यही आपका एकदम फाइनल आंसर है। अभी पूरा आंसर नहीं आया है,
अभी हमको क्या निकालना बाकी है, दूरी निकालना है। एक बार फिर यही रिपीट कर दो, ऐसा लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अज्ञात भुजा बटे में क्या आ जाएगा भाई, ज्ञात भुजा। आप बताओ मुझे अज्ञात भुजा इस बार कौन सी लेना चाहिए। चलो ये हो गई अज्ञात भुजा। ज्ञात भुजा अपने पास क्या है, वही पुरानी अपन को पहले से दे रखी है। अच्छा, बी से लेके सी तक को क्या लिखना चाहिए, आधार, और ए से लेके बी तक को क्या लिखना चाहिए, लंब। अब अपन देखते हैं कि ये किसका सूत्र बनेगा, है ना। आप देखो लाल बटे कक्का में देखेंगे तो एल ए बटे एल किसका सूत्र बनेगा, कोट का, साइन कोस टेन कोट का। और कोट कितने डिग्री लिखना पड़ेगा, 60 डिग्री, वो लिखा हुआ है कोट 60 डिग्री बनेगा। चलो बी सी वैसा के वैसा, ए बी का मान कितना दिया है, वही पुराना 3.7 दिया है। चलिए कोट 60 डिग्री का मान कैसे पता करें, जिससे टेन का मान ज्ञात है उससे कोट का भी याद हो जाएगा, 1/√3 है ना, ये मान होता है। वैसे मैंने कल ही टेबल बनवाई थी, कल परसों ही। चलो इसका मान होता है 1/√3। चलो आगे बढ़ते हैं, बीसी बटे में आ जाएगा 3.7, तिर्यक गुणा कर दो। चलिए इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपने पास BC√3 बराबर में आ जाएगा 3.7। रूट की संख्या कहां चले जाएगी, बटे में, तो अपने पास बन जाएगा 3.7 बटे में √3। बेटा √3 का मान रखना है, और √3 का मान कितना रखाएगा, 1.7। पॉइंट से पॉइंट कट गया तो बचा है 37/17। अब भाग देना है, बस इतना सिंपल है। 17 से भाग देना है किसमें, 37 में। 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34। कितना बचेगा, 3। पॉइंट लगा के 0। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ज्यादा हो जाएगा तो एक बार में, तो आ जाएगा 2.1। मतलब कि सीढ़ी को कितनी दूर टिकाना पड़ेगा, 2.1 मीटर की दूरी पर टिकाना पड़ेगा, यहां से खंबे से। और सीढ़ी की लंबाई कितनी थी, 4.3 मीटर, और कितनी हाइट पे चढ़े थे, 3.7 मीटर। इतना काम आपको करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन जो है वो ये वाला और कर दीजिए, समाप्त हो जाएगा अपना काम। अब आपके खाते में क्वेश्चन मैं बताता हूं बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 174 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हम अब कर रहे हैं, 174। सुनिएगा, पहले तो एक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नया काम दिया है। अब मैं बताता हूं नया काम क्या हो रहा है। पहले तो ये जमीन जायदाद बना ली अपन ने, अब सुनो, इस बार नई समस्या सामने आ गई। इस बार देखो, ये 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, मतलब व्यक्ति की हाइट भी दे दी इस बार। पहले व्यक्ति की हाइट नहीं होती थी तो डायरेक्ट अपन कोण बना देते थे, लेकिन अब अपन को पहले व्यक्ति को वहां पे रखना पड़ेगा। तो मैंने पहले तो एक व्यक्ति को यहाँ पे रख दिया। मान लो ये एक प्रेक्षक है, इसकी हाइट भी दी है भैया, ये कितने 1.5 मीटर का तो व्यक्ति है। अब बताओ ये ऊपर से देखेगा कि नीचे से देखेगा, ये व्यक्ति है भैया, ठीक है ना। तो आंख यही होती है, तो मजबूरी में यहीं से देखेगा वो, है ना। यहां से मत दिखवा देना उसको, गलत हो जाएगा ये। सर पहले क्यों नहीं करा ऐसा आपने, अब करके दिखा रहे हो ऐसा। पहले के क्वेश्चन में व्यक्ति की हाइट नहीं दी थी, मतलब आपको डायरेक्ट व्यक्ति को बनाने नहीं था, डायरेक्ट आईज की बात हो रही थी, डायरेक्ट आंखों की बात हो रही थी, तो वो अपन ने यहीं से बना लिया था। लेकिन अब बोला है कि व्यक्ति भी वहां पर है, अपन ने बोल दिया ये इतने मीटर का है ये भी, तो ये उसकी आईज हो गई, है ना। यहां से वो देख रहा है। अब क्या देख रहा है सर ये, आप सुनो भैया, क्या देख रहा है ये, चिमनी देख रहा है। तो अपन ने ये चिमनी बना ली, क्या बना ली, चिमनी। अब बताओ वो देखेगा तो यहां से देखेगा, आंखों से ये चिमनी को देख लिया उसने। अब बताओ ये यहीं से चालू हो जाएगी चिमनी, है ना। यहां से लेके तो यहां तक की जो हाइट है वो किसकी हाइट है, चिमनी की। बेटा आपको यही क्या करनी है, ज्ञात करनी। बस अब रुको जरा, ये क्या है सर, ये क्या है बताओ, ये क्या है, आप बताओ ये क्या है, दूरी, आधार हो गया। ये 28.5 मीटर की दूरी पर व्यक्ति खड़ा हुआ है। सर त्रिभुज तो बना ही नहीं, इस बार तो मामला ही गड़बड़ हो गया, इस बार तो त्रिभुज भी नहीं बन पाया। अब त्रिभुज बनाने के लिए एक नया काम आपको अपनी तरफ से करना है। बेटा देखो, ये व्यक्ति की क्या है, हाइट है, तो यहीं से मैंने एक लाइन यहाँ पे सीधी खींच दी, देखना मिलाना आप, यहीं से मैंने एक सीधी लाइन खींच दी, इससे क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। इससे आराम से त्रिभुज बन जाएगा, और इसको अपन बाद में जोड़ देंगे। अपन तो यही मान के चलेंगे कि व्यक्ति कहां से देख रहा है, आंखों से।
तो आंखों से अपन ने सीधी लाइन बना के इतनी इतनी हाइट क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, और बाद में इतनी हाइट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितनी हाइट को जोड़ देंगे, 1.5 मीटर को जोड़ देंगे। चलो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कितने डिग्री, 90 डिग्री, और आंखों से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। अब एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूं, पहले नामकरण करते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। अब एक बात आप बताओ, पहले तो सुनो, ये 28.5 है, तो ये वाली लाइन भी कितनी होगी, 28.5 ही होगी बेटा, ये दोनों लाइन सेम ही रहेंगी। क्लियर बात हो गई। अब अपन को देखना यह है कि ज्ञात क्या करना है, इधर लिख देता हूं मैं, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब एक बात सुन लो पहले तो, बेटा चिमनी है ना, दो चीजों से मिलकर बन रही है। कितने चीजों से मिलकर बन रही है, दो। आप बताओ कोई भी देख के, चिमनी के दो टुकड़े क्या होंगे, एक ए बी और एक बी डी, है ना। अरे एक तो ए बी जिसको हम निकाल लेंगे, है ना, और एक हो जाएगा बी और डी, जिसमें से बताओ कौन सा मान हमारे पास पहले से अवेलेबल है ना। कितना है, 1.5। ये तो पहले से ही, किसका मान ज्ञात कर लेंगे, सिर्फ ए बी का। अब अपन त्रिभुज का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी में। देखो त्रिभुज ए बी सी में, चलिए थीटा बराबर अज्ञात भुजा बटे में क्या आ जाएगा, ज्ञात भुजा, ये हो गया। अब देखो अज्ञात भुजा का नाम चेक करते हैं। अज्ञात, अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ त्रिभुज को देखो, त्रिभुज को देखकर बताओ अज्ञात भुजा कौन सी है, ए बी। देखो उधर चाहिए क्या हमको, ए बी, तो ए बी तो हो गई अज्ञात भुजा। चलो ज्ञात भुजा बताओ कौन सी हो जाएगी, आधारी हो जाएगा, तो बी सी हो गई है ज्ञात भुजा। आप बताओ ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, लंब, और बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, आधार। बताओ लंब बटे आधार किसका सूत्र बनेगा, tan का। तो यहां पे मैंने लिख दिया tan, और थीटा का मान कितने डिग्री हो गया, 45 डिग्री। चलो ए बी का मान नहीं है और बी सी का मान है 28.5। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अपन ने 1 लिख लिया, बराबर में ए बी, और बटे में आ गया 28.5। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 रख दिया, और कौन सा गुणा कर देंगे अपन, अनुराग, त्रियक गुणा कर देंगे। ए बी का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी, और 28.5 का गुणा 1 में करेंगे तो 28.5 ही आ जाएगा। बेटा ये हमारा आंसर नहीं है, हमें इसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। चलो ए बी का मान कितना आया है, 28.5, और टोटल सीडी कितने मीटर की होगी, 28.5 प्लस 1.5, 30 मीटर। तो सीडी तो नहीं है, चिमनी की जो ऊंचाई है वो कितनी आई है, 30 मीटर आई है। अतः कर दीजिएगा, अतः चिमनी की ऊंचाई जो है वो कितने मीटर है, 30 मीटर है। ये हो गया आंसर कंप्लीट। आपके प्री बोर्ड के पेपर में आया था बेटा ये क्वेश्चन, देख लो आप लोग, एक बार पेपर खोल लो, मतलब पेपर में आने के पूरे चांसेस है। इसी टाइप का आया होगा उन्नयन कोण वाला, एक बार देख ही लो आप तो, अगर पेपर हो तो। बेटा ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपके प्री बोर्ड के पेपर में मैंने देख लिया, आया था उसमें 175 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अब हम कर रहे हैं। और दो कोण वाले क्वेश्चन के देखो ट्रिक याद होना चाहिए। ट्रिक मतलब कोई कठिनाई कुछ नहीं है, पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। सारे क्वेश्चन में एक ही ट्रिक फॉलो करो, मैं यही करता हूँ 10वीं की 11वीं की 12वीं की मैथ्स पढ़ाने के लिए सबसे सिंपल काम यही करता हूँ, और 9th में भी यही करता हूँ। कभी किसी क्वेश्चन में उलझन भी नहीं होती और आराम से सिस्टमैटिक सब चलता रहता है भैया। आप क्वेश्चन नंबर 175 हम कर रहे हैं। बेटा आपको बोला है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। एक भवन है, भवन मतलब कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा है, एक ट्रांसमिशन टावर लगा है। टावर देखा होगा कभी कभी बिल्डिंगों के ऊपर भी लग जाते हैं आजकल, ठीक है ना। तो वो टावर लगा हुआ है, उसी टावर के क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। किसकी ऊंचाई निकालना है, टावर की। बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी दी है, 20 मीटर। क्लियर बात हो गई। कितने कोण बन रहे हैं, एक कोण 45 डिग्री का और एक कोण 60 डिग्री का। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जिसने चित्र बना लिया सही 60, उसका क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ये तो अपन ने बना ली जमीन जायदाद, ठीक है, ये जमीन बना ली। जमीन के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक ये अपन ने बना लिया है भवन। ये क्या बनाया है, भवन। भवन के ठीक ऊपर ही क्या बना हुआ है, भवन के ठीक ऊपर क्या लगा हुआ है, संचार मीनार।
तो बेटा मैंने यहीं से क्या लगा ली, संचार मीनार। ये मत सोचना कि पेपर में आएगा ही नहीं बेटा, ये 2 कोण वाले क्वेश्चन भी आ रहा है 2-3 सालों से, तो बिल्कुल भी है ना 4 नंबर में अगर आप उलझ गए यहाँ पे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बेटा। ये 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। ये हो गया अपना संचार मीनार। क्लियर बात हो गई। अब आगे की बात और सुनिएगा तो सारी चीजें एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने आपके सामने चित्र बनाया है, अब मैं आपके सामने आराम से समझाता हूं मैं बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। ये तो हो गया अपने पास भवन, और ये क्या हो गई बेटा, संचार मीनार। ये क्या हो गई, संचार मीनार हो गई। ठीक है ना बेटा। अब एक बात और समझो, भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। तो भवन की ऊंचाई कितने मीटर हो गई है, 20। मतलब यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। एकदम सिंपल सा काम हो गया। अब आप लोग समझो जरा एकदम आराम से। संचार मीनार का तल, संचार मीनार का तल, तल मतलब कौन सा हिस्सा, नीचे का। संचार मीनार के नीचे का हिस्सा यही है, भवन के नीचे का हिस्सा ये है। संचार मीनार के शिखर का हिस्सा बताओ कहाँ है, तो ये हो गया। अच्छा भवन का शिखर कहाँ है, भवन का शिखर भी यही है ना, भवन का शिखर ये, और ये जो भवन का शिखर है ना वो संचार मीनार का तल है, ये याद रखो। अब कोण कितने डिग्री के बन रहे हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री। भाई नीचे वाला कोण 45 का है, ऊपर वाला कोण 60 का है। जिसमें कम मुंह खुलेगा वो 45 का, जिसमें ज्यादा मुंह खुलेगा वो 60 का। ऐसा याद रख लो। तो मैं यहाँ पे 2 कोण बना लेता हूँ। ये हो गया 45 डिग्री का कोण, और ये हो गया कितने डिग्री का कोण, 60। इतना सरल काम। अब आप लोग एक काम करो, ये हो गया कितने डिग्री का कोण बेटा, 45 डिग्री का, और ये कितने डिग्री का कोण हो गया बेटा, 60 डिग्री का। अब मेरे तरह एक चीज याद रखो, त्रिभुज का नाम करते हैं। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और अलग से कोई भी पॉइंट मिल जाया करे उसको डी मान ले करो। तो ये अलग से पॉइंट मिल गया, इसको क्या मान लिया, डी। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं बड़े वाले त्रिभुज को देखूं, एक बात को सुनना, अगर मैं पूरे त्रिभुज को देखूं ए बी सी को, तो ये वाली भुजा का मान है क्या मेरे पास, नहीं है। देखो ये वाली भुजा का मान नहीं है। और अगर मैं इधर देखूंगा बड़े वाले त्रिभुज को ही, तो इतना इतना मान है, इतना इतना मान नहीं है। ना तो ये वाली भुजा पूरी है ना ये वाली भुजा पूरी है। मतलब दोनों तरफ से अपन को कहीं भी फायदा हो ही नहीं रहा। और ये मैंने आपके सामने ये डैश डैश करके बनाया है ना, ये कौन सी रेखा है, दृष्टि रेखा। इसको तो देखना ही नहीं है और ना इसको निकालना होता है। अगर ये पतंग का धागा होता या सीढ़ी होती तो निकाल भी लेते, लेकिन ये तो कुछ है ही नहीं, आभासी लाइन है ये। आभासी मतलब सिर्फ दिख रही है लेकिन है कुछ नहीं। अब आप लोगों को सिंपल ऐसे क्वेश्चनों को मैं कैसे याद रखता हूं, मैं एक ही तरीके से याद रखता हूं। छोटा त्रिभुज ले लो और बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। छोटा त्रिभुज बिल्कुल ऐसी ट्रिक है, कभी भी गलती नहीं होती। छोटे वाले त्रिभुज का नाम बताओ क्या है, डी बी सी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 90 डिग्री, और यहाँ लिखूंगा मैं त्रिभुज डी बी सी में। ठीक है ना। अब अपने पास सूत्र क्या होता है, मैंने जो सिखाया है आपको, थीटा बराबर कौन सी भुजा आएगी बेटा, अज्ञात भुजा, और बटे में कौन सी भुजा आएगी, ज्ञात भुजा। ये तो आपका सिंपल सा, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट था, मैंने बता दिया। छोटे वाले त्रिभुज के अंदर देख के बताओ अज्ञात भुजा कौन सी है, बीसी। अरे भैया देखो ये तो कौन सी हो गई, ज्ञात। छोटे वाले त्रिभुज में इसका मान तो दिया है, तो अज्ञात भुजा कौन सी हो गई, बीसी हो गई, है ना। और बताओ ज्ञात भुजा कौन सी हो गई, डीबी। इतना याद रख लो बेटा, डीबी कौन सी हो गई, ज्ञात भुजा हो गई। और जिसने ये चैप्टर शनिवार के दिन पढ़ रखा है उसके लिए तो और आसान हो गया ये काम। आगे सुनो, बीसी को हम क्या बोलेंगे, आधार, और डीबी को क्या बोलेंगे हम, लंब। ये भी क्लियर है आपको, आधार बटे लंब। अब अपन ने सूत्र पढ़ा है लाल बटे कक्का के अंदर पढ़ा है, बताओ आधार बटे लंब किसका सूत्र होता है, ये देखो कोट का। किसका सूत्र होता है, कोट का। और कोट लिख दिया मैंने यहाँ पे। बताओ थीटा का मान कितने डिग्री लिखाएगा बेटा, 45, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज लिया है तो 45 कम वाला ले लेंगे। चलो बीसी का मान है नहीं, बताओ डीबी का मान कितना है। अभी तो पता है, देखो डीबी कितना है, 20 है, तो डीबी का मान कितना आ गया बेटा, 20 आ गया। अब कोट 45 डिग्री का मान आपको मैंने टेबल में याद कराया है, 1 होता है। तो कोट 45 का मान कितना रख दिया मैंने, 1 रख दिया, बराबर में लिख दिया बीसी, और बटे में कितना आ गया बेटा, 20। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, और कौन सा गुणा करेंगे, त्रियक गुणा। बीसी का गुणा 1 में करेंगे तो ये बीसी ही हो जाएगा, और 20 एकम 20 हो जाएगा। मतलब एक बात सुनो, जो दूरी है वो कितने मीटर की है, 20 मीटर की। देखो अपन ने निकाल लिया दूरी कितने मीटर हो गई, 20 मीटर हो गई। ये भी अपन को पता चल गया। अब आप बोलोगे सर ये तो निकालना ही नहीं था, हमको तो क्या निकालना था, मीनार की ऊंचाई। मतलब ये संचार मीनार है ना, ये निकालना है। हमको पता है किसका मान ज्ञात करना है बेटा, ए डी का। लेकिन सर आपने तो यहाँ पे ये आधार निकाल के बैठ गए। बेटा इसको निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब मैं बड़े वाले त्रिभुज को यूज करूंगा तो मेरे पास कम से कम ये वाली भुजा होना जरूरी है, इसलिए अपन ने करा है इसको, है ना। हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना पड़ेगा जिसमें कितने कोण होंगे, 2 कोण होंगे।
अब कुछ मत करो, बड़े वाले त्रिभुज का नाम लिख दो। अब बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। तो मैं यहाँ पे चूंकि लगा के लिखता हूं त्रिभुज ए बी सी में, चलो थीटा बराबर अज्ञात भुजा बटे में ज्ञात भुजा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा अज्ञात भुजा और यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा ज्ञात भुजा। अब बोर्ड पे सख्त देखने की जरूरत है बेटा। बड़े वाले त्रिभुज में अब ये वाली भुजा पूरी आ जाएगी, सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाली भुजा पूरी और ये वाली भुजा भी पूरी। अब बताओ इस वाली भुजा को अभी मैंने क्या माना था? ज्ञात माना था, क्योंकि ये अपने पास इसके अंदर ये वाली भुजा थी और ये वाली भुजा नहीं थी। लेकिन अब पता है इस वाली भुजा को मैं अज्ञात मानना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास ये वाला मान अभी भी नहीं। पूरे त्रिभुज के अंदर ये वाला मान है क्या? नहीं है ना भाई सब। अरे भैया मान लो एक बच्चा है, एक रेस लगी है कि 5 सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे तभी पास माना जाएगा। अगर वो 4 में पास हो जाता है, 1 में नहीं होता तो क्या माना जाएगा? फेल ही मान लिया। ऐसे यहाँ पे देखो, इसको मेरे को पूरी भुजा मानना है लेकिन इसका मान मेरे पास नहीं है, तो ये अब पता है क्या हो गई? अज्ञात हो गई। क्या हो गई? अच्छा ये वाली बताओ ज्ञात है कि नहीं है? अब है, क्योंकि इसका मान हमने निकाल लिया है। तो ज्ञात अज्ञात भुजा पता है कौन सी बन गई? ए बी। कौन सी बन गई? ए बी। और ज्ञात भुजा कौन सी बन गई? बी सी। सर अगर हमने उल्टा लिख दिया तो लिख दो। अगर आपने बी सी को ऊपर और ए बी को नीचे लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तब भी आपका सही बनेगा, इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है भैया। आप बताओ ए बी जो है वो क्या है? लंब है और बी सी क्या है बेटा? आधार है। आप बताओ लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है? टेन का। सब याद करवा रखा है, तो ये हो गया टेन का सूत्र। और थीटा का मान बताओ 60 डिग्री। थीटा का मान कितने डिग्री हो गया बेटा? 60 डिग्री। इतना सरल है। लेकिन अब एक समस्या आ गई, ये जो मैंने ए बी लिखा है ना, ए बी, क्या ए बी यहां से लेके यहां तक की बात हो रही है ना? लेकिन बेटा इस ए बी के 2 टुकड़े करूं तो बताओ क्या होंगे? 2 टुकड़े ए डी और डी बी, समझ जाओ आप, है ना? इसके 2 टुकड़े करना पड़ेंगे क्योंकि हमको निकालना क्या है? ए डी, मजबूरी है। तो इसके 2 टुकड़े लिख देता हूं मैं। क्या नाम है बेटा इसका? ए डी प्लस डी बी। और बी सी का मान कितना है? 20 है। अभी तो निकाला है अपन ने, ये लिख दिया। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है ना? तो टेन 60 डिग्री का मान √3 भी लिख दिया मैंने। अब बताओ ए डी का मान मेरे पास है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो ए डी का तो मैंने क्या लिख दिया? ए डी लिख दिया। और डीबी का मान चेक करो मेरे पास कितना है? अभी देखो सब पता है, 20 है। तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया और बटे में भी कितना लिख दिया मैंने? 20 लिख दिया। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लो? 1। और कौन सा वाला गुणा करेंगे भाई? हम तिर्यक गुणा करेंगे। आप बिल्कुल बोर्ड पे सख्त रूप से देखो, 1 का गुणा इस पूरे में करो, कितना आएगा? ए डी प्लस 20 बराबर 20 का गुणा इसमें करो, 20 √3 आ जाएगा। अब बताओ इस 20 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए डी बराबर 20 √3 प्लस का 20 उधर जाके माइनस का 20 हो गया। अगर कोई यहां तक छोड़ी आएगा तो भी सही है। अगर आपको और अच्छी तरह से करना है तो आप √3 का मान रख के उसमें से 20 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगर और भी करना है तो बेटा यहां से 20 को क्या ले लो? कॉमन ले लो। पता है क्यों? क्योंकि 20 यहां पर भी है और 20 यहां पर भी। अब बताना अगर मैं 20 को कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? √3 माइनस 1, क्योंकि 20 की जगह पे कुछ नहीं है तो 1। किताब में यही आंसर दिया है, लेकिन आप लोग और भी कर यही आंसर बना दो। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये कैसा आंसर है? अगर हमसे कोई पूछेगा कि मीनार की ऊंचाई क्या थी और हम बोलेंगे 20 √3 माइनस 1 है, तो भाई घर वाले बोलेंगे ये अंडर क्या होता है बेटा? ठीक है, तो अपन अच्छे तरीके समझाएंगे कि कुछ नहीं करना दीदी, ये √3 की जगह पे क्या लिख दो? 1.7 है ना, इतना ही लिख दो। 1.7 होता है √3 का मान, और माइनस क्या कर दो? 1 कर दो। चलो ए डी बराबर 20 इंटू 1.7 में से घटा दो 0.7। अब जरा 20 का पहाड़ा पढ़ दो 7 बार, कितना आएगा? 140, और पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगा दो। मतलब 14 मीटर की क्या होगी भाई साहब? संचार मीनार। संचार मीनार कितने मीटर की होगी? 14 मीटर की। और भवन कितने मीटर का था? 20 मीटर का। सर पेपर में कहां तक करके आए? यहां तक करके आओ पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अतः करके लिख देंगे, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितने मीटर हो गई बेटा? 20 मीटर है। ये हो गया, नहीं 20 नहीं 14 मीटर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने पूरे 175 तक के जो क्वेश्चन हैं वो पूरे खत्म कर दिए हैं। और मैं इतनी 100% बिल्कुल इतनी सर्टेनिटी रखता हूं
कि पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा, जो मैंने करा दिए हैं इसमें से बाहर नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन ये और करना पड़ेगा, बस आखिरी और अंतिम, ये मैं नहीं करा रहा हूं, घर पे जाके अपनी बुद्धि लगाइएगा, है ना। इसी टाइप का ही तो है, देखो कोण कितने डिग्री का है बेटा, 45, और एक और कितने का है, वही तो है जो अभी बनाए थे। कुछ भी नहीं है यार, अलग से कुछ भी नहीं है, वही देखो एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल मतलब कि आपने देखा होगा मूर्ति खड़ी करने के लिए नीचे वो स्टैंड बनाया जाता है, उस पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है, कितने मीटर की है, 1.6। अंतर सिर्फ इतना है, इस बार मूर्ति की ऊंचाई दे दी और पेडेस्टल की ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले भवन की ऊंचाई दे दी थी और अपन को संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात, इतना सा अंतर है, बाकी 100% आपसे हो जाएगा। इसे होमवर्क में जाके घर जाके बिल्कुल तौर तरीके से करके देख लीजिएगा आराम से। इतने क्वेश्चन 9 चैप्टरों में से बिल्कुल पूरे कर लीजिएगा, और मैं 100% आपसे बोल रहा हूं, पेपर में आपका कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, सारे के सारे।